राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी जी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी को हम दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत हुई। पार्वती को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उनसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से विनम्रता पूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या और उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और गुड़, घी, दीप, नवेद, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत यानी चावल, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी इस प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि को से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ और उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भोजन भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भागों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद दो और शिवजी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग में को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त पाकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उसी मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। सोम व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकी जी को यहाँ यह विचार परिवर्तन की समस्या जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पिताजी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उसको सुना दी।
कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा कोई प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अतः वो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से यह जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार रिंग, अत्री, हथनिया, माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत साधन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया था जिसके कारण हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैं अपने दोस्त कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन बड़ी अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, तुमने कौन सा व्रत और तप किया जिससे जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राज्य के दूतों ने आकर उसकी राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह अपने सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिव्यांग हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिव्यांगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वे विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव जी के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई कि राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विनय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राज्य उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की और अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य के बाहर चली गई। बिना
बिना पद त्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी वह एक बुढ़िया सूत कात कर बेचने जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हुई हूँ, भाव करना नहीं जानती। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी दूर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को उस घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। इसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों से गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए इस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जल ऐसी दशा देख गौ चराने ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर किसमें पुजारी थी, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी ने जान लिया कि ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। गुसाई जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपने पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाते उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी बड़े दुखी हुई और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है, इससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से सब कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गए हैं, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाशने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी की तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर गुसाई जी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट गए। राजा को रानी का पता बतलाया। रानी जी का पता पाकर राजा गुसाई के आश्रम में गए और गुसाई जी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी के साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी के महल में ले आए। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक में निवास करने लगे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे, सनकादिक गुरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपाल निकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत है विवेका, प्राण वाक्सर में सुशोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।